दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने प्राचीन काल में कामरूप की धरती पर की थी महादेव की तपस्या। गुवाहाटी में आज उन्हीं के नाम पर है शुक्रेश्वर महादेव का मंदिर। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है उमानंदा मंदिर। अहोम राजाओं के बनवाए मंदिर की दूर दूर तक है मान्यता। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकाल। काल सर्प दोष और मंगल दोष दूर करने के लिए भक्त करते हैं महाकाल के दर्शन। मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं सारिका। आज हम आपको ले चलेंगे पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार असम में लेकर चलेंगे आपको। प्राचीन ग्रंथों में जो कामरूप और प्राग्ञ ज्योतिपुर के नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत की गोद में बरसे असम को प्रकृति ने जी भरकर सौंदर्य बांटा है। पवित्र नदियों के देश में एकमात्र नद ब्रह्मपुत्र असम से होकर बहता है। असम को हम सब मुख्य रूप से कामरूप कामाख्या तीर्थ की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि असम की धरती भी युगों युगों से योगियों, साधु संतों और देवी देवताओं की तपस्थली रही है। तो चलिए आज हमारे साथ असम के शैव स्थलों की तीर्थ यात्रा पर, और हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि अब से मंथन देखिए पूरे आधे घंटे और 7 बजे देखिए व्हाट्स योर राशि। विलास बंधु बंधुरस्वर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरा। भगवान शिव की तपस्या करके देवताओं ने तो क्या, असुरों ने भी वरदान पाए हैं, और असुरों के देव बनने में भी असुरों ने कभी संकोच नहीं किया। भीमा राक्षस का वध करके उसके अनुरोध पर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनकी पूजा की तो शुक्रेश्वर यानी शुक्र के ईश्वर बन गए। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुवाहाटी के शुक्रेश्वर मंदिर। ये है गुवाहाटी की मुख्य सड़क महात्मा गांधी रोड। इसी रोड पर ब्रह्मपुत्र के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर। सड़क से मंदिर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तभी दिखता है मंदिर का भवन। मंदिर का शिखर ब्रह्मपुत्र से दिखाई देता है। हर शिव मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर के द्वार पर नंदी बैठे हैं। जो भी भक्त आते हैं वो नंदी से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर का बड़ा सा भवन है, जिसके अंत में मुख्य गर्भगृह है, जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। तो ये शुक्रेश्वर महादेव के नाम से जो जाने जाते हैं, इनको 7वां ज्योतिर्लिंग भीम शंकर महादेव कहते हैं। इन्हीं स्थानों पर शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, वो अपने आराध्य देवता महादेव यानी शिव जी का आराधना कर सभी शक्ति प्राप्त करते थे। इस टाइप के मैंने बहुत चमत्कार इस मंदिर में देखे हैं। लोगों को कोई ट्रांसफर, कोई बीमारी वगैरह, कई लोग यहाँ मंदिर का जो जल, शिव की जो जल बहता है, वो जल लेकर अपने शरीर में लगाते हैं, लोगों की बीमारियां मिटती है। शुक्रेश्वर मंदिर का संबंध द्वापर युग से है। द्वापर युग में शुक्राचार्य मुनि यहाँ तपस्या कर रहा था, और ये तपस्या करते एक शिवलिंग प्रकट हुआ था। वो शिव जी का भक्त थे। वो जो शिवलिंग यहाँ मिला, ये शिवलिंग उसी टाइम से। मंदिर प्राचीन काल का है। इस बात का प्रमाण वो तस्वीरें हैं जो मंदिर के पीछे पहाड़ों में खुदी हुई हैं। इस मंदिर में भक्तों की बड़ी आस्था है। गुवाहाटी के जयप्रकाश को शांति केवल बाबा के दरबार में ही मिलती है। मन की शांति, और दुनिया में आदमी और क्या चाहता है।
सब कुछ पाने के बाद उसी के लिए भटकता रहता है। और हमें उन्होंने इतना उससे नवाजा है कि आज मैं जो ये है, कम से कम मन से एकदम शांति है। जयप्रकाश की तरह गुवाहाटी के ही विवेक की दिनचर्या तब तक शुरू नहीं होती जब तक वो बाबा का दर्शन ना कर लें। विवेक के अनुसार बाबा अंतर्यामी हैं। मेरा सबसे पहला सुबह का कार्य यही होता है कि मैं मंदिर आऊं, दर्शन करके यहाँ से जाऊं। यहाँ आने से शांति मिलती है। ऐसे तो गुवाहाटी में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन शुक्लेश्वर बाबा की कुछ बात ही निराली है। शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया। महादेव महीन योगी हैं। भले ही महादेव अपनी पत्नी पार्वती से अगाध प्रेम करते हों, भले ही उनके बिना एक पल भी रहते नहीं हों, लेकिन उनके कामदेव उन्हें विचलित नहीं कर सकते हैं। कामदेव ने एक बार उन पर अपने फूलों के कमान से तीर चलाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे और महादेव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म ही कर दिया। और उसी स्थान पर आज है उमानंदा मंदिर। नौका से उतरते ही आपको पहाड़ी में एक प्रवेश द्वार मिलेगा। द्वार के दोनों ओर बैठे हैं नंदी। आपको एक नंदी तो दिखाई देगा, लेकिन दूसरा नंदी बाढ़ के दिनों में जहाजों से टकरा जाने की वजह से दिखाई नहीं पड़ता। मंदिर परिसर में सबसे पहले टीन की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी मिलेगी, जहां पर गणेश जी विराजते हैं। भक्त पहले वहां माथा टेकने के बाद ही उमानंदा मंदिर की गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। उमानंदा मंदिर में दाखिल होते ही मुख्य गर्भगृह से सटे एक बड़े से हॉल के बीच में विराजमान हैं ब्रह्मा और विष्णु। इनकी पूजा करने के बाद आगे बढ़ने पर मंदिर का मुख्य गर्भगृह मिलता है, जिसके द्वार के दोनों ओर राधे श्याम लिखा है। यहाँ से आप मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह के अंदर अखंड दीप जल रहा है। ये दीप उस दिन से जल रहा है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इतिहास बताता है कि अहोम राजा गदाधर सिंह ने इस मंदिर को 1994 में बनवाया था। 1897 के विनाशकारी भूकंप के दौरान मूल मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में एक स्थानीय व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, मूल मंदिर से सटा एक और लाल रंग का मंदिर दिखाई देता है, जिसे महाकाल शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस महाकाल शिव मंदिर का निर्माण साल 1820 में किया गया था। इस मंदिर के अंदर भी एक शिवलिंग स्थापित है, लेकिन इस मंदिर की हालत बहुत ही खस्ता है। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी है और ईंटें भी नजर आने लगी हैं। जनश्रुति का अनुसार दापर युग में उस तरफ नदी नहीं था, दक्षिण साइड में नदी नहीं था। गुवाहाटी का नाम था प्रागज्योतिषपुर। मंदिर का इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन भक्तों की इस मंदिर में बहुत आस्था है। जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आना चाहता है। 40 साल अगर आई, मैं सब छोटी थी, रघुनाथ जी को दर्शन नहीं किया, ऐसी चली गई। मैं पहली बार आई हूँ फ्रेंड लोगों के साथ। मुझे यहाँ आकर मन में बहुत शांति मिला है, अच्छा लगा है। मेरे भाई अक्सर बीमार होते रहते हैं, मैं उसके लिए यहाँ पे आई हूँ। कहते हैं कि जब अहोम राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तब यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार निवास नहीं करता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 2 परिवार आए थे और आज तक उन्हीं की पीढ़ी इस मंदिर का देखरेख करती है। राजा ने लेके आया था स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने। हम लोग ओरिजिनल असम का नहीं है, हम लोग था कोनोस का। हम लोग को इतिहास है कोनोस का है। लेकिन इस मंदिर की एक विडंबना भी है। पानी के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ पीने का साफ पानी नहीं मिलता। सरकार ने इस मंदिर के विकास की ओर कभी देखा तक नहीं। इसकी शिकायत यहाँ के मंदिर के सेवकों को है। हम लोग पानी नीचे से कान से लेके इसमें पुजारी को बाबा को भूख चलाता है। इसमें पानी का बीच में मंदिर है, लेकिन पानी नहीं है। शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया। अब आपको महाराष्ट्र के 250 साल पुराने शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ शिव जी स्वयंभू रूप में स्थापित हैं। भक्तों की आस्था है कि यहाँ जो भी मांगा जाए भोले शंकर उसे पूरा करते हैं। हाँ, यहाँ शिव जी के साथ साथ उनके पुत्र गणपति की पूजा करने की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है।
कर चरण कृतं वाक् कर चरण। भोले भंडारी को मुंबई के इस मंदिर में भक्त बाबुल नाथ के नाम से पुकारते हैं। एक छोटी सी टेकरी पर बना ये शिव मंदिर अपनी विशेषता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजे हैं। मंदिर के पास में ही फूलों का बड़ा बाजार है, लेकिन भगवान शिव की पूजा से पहले आपको उनके पुत्र को प्रसन्न करना होगा। चढ़ावा खरीदने से लेकर मंदिर पहुंचने तक के बीच की दूरी 200 मीटर है और इसी मार्ग में गणपति बप्पा विराजे हुए हैं। वैसे ये मंदिर आधुनिक सुविधाओं से लैस है और आप मंदिर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर भक्त 108 सीढ़ियां चढ़ते हुए भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मुख्य शिव मंदिर तक पहुंचने से पहले एक और गणपति की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये मूर्ति करीब 250 साल पुरानी है। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बैठे हैं, जिनसे आप अपनी मनोकामना व्यक्त कर सकते हैं। बाबुलनाथ मंदिर में 3 पहर की आरती होती है। यहाँ तक कि यहाँ विदेशी भक्त भी बाबुलनाथ मंदिर में शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कुदरती श्रद्धा विश्वास मन में होता है तो भगवान से प्रार्थना करने आते हैं परिवार की रक्षा के लिए। यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। हमें भोजन के रूप में उपहार भी दिया गया जो स्वादिष्ट था। वैसे तो आम दिनों में यहाँ भक्तों का तांता लगता ही है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। इस दिन भगवान शिव को एक महल में रखा जाता है। इस प्रतिमा में उन्होंने पार्वती और गणेश जी को गोद में उठाया हुआ है। आपको भगवान की मूर्तियां बहुत मिलेंगी, परंतु दाढ़ी वाले भगवान की मूर्ति बहुत कम। तो भगवान के जो सिंहासन पर विराजमान होंगे दाढ़ी वाली मूर्ति भगवान की, जिसमें शिव पार्वती और गणेश और पार्वती को भगवान शिव गोद में लिए हुए हैं। अगर मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथाओं पर विश्वास करें तो भगवान शिव के साथ की ये सभी प्रतिमाएं स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी। मंदिर का नाम बाबुलनाथ कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहते हैं कि यहाँ पर बबूल के कई प्राचीन पेड़ थे, इसलिए इसका नाम बाबुलनाथ पड़ा। मंदिर में शिवलिंग के अलावा भी शीतला माता, शेषनाग, श्री कृष्ण, काशी विश्वनाथ और लक्ष्मी नारायण के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर की भव्यता और शिल्प लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर के सभी द्वार चांदी के बने हुए हैं। स्वयंभू लिंग यहाँ पर स्थापित हुआ है, अपने यहाँ स्थापित हुआ है, इसलिए यहाँ के जितने भी हैं जो पुराने भक्त हैं हर वक्त यहाँ पर आते रहते। कर चरण कृतं वाक् कर चरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। शिवालय दर्शन करा रहे हैं आज हम आपको मंथन में। उज्जैन महाकाल के भी दर्शन कराएंगे, पर उससे पहले बताते हैं हम आपको कि किन फूलों को चढ़ाने से शिव जी कौन सी मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं पूजा तो भाव से होती है। तन का दिया मन की बाती, श्रद्धा के सुमन, बस इतना ही बहुत है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। लेकिन वैदिक पूजा पद्धति में 16 उपचारों से भगवान की भक्ति की जाती है, जिसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं। साधु सन्यासी मोक्ष की कामना से पूजा करते हैं तो साधारण गृहस्थ भौतिक कामनाओं के लिए। आप और हम सब साधारण मनुष्य हैं और सकाम भक्ति करते हैं। भगवान से अपने लिए सुख सुविधा, धन दौलत, ऐश्वर्य, आराम, संतान, बंगला गाड़ी, पद और मान सम्मान की कामना करते हैं। शिव पुराण में विस्तार से वर्णन है कि हर कामना के लिए भगवान शिव की अलग तरीके से पूजा है।
आज हम आपको बताएंगे कि कौन से फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाने से कौन सी कामना पूरी होती है। दुनिया में कोई ऐसा बिरला इंसान होगा जो धनवान नहीं बनना चाहता। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखने वाले शिव भक्तों को कमल, बिल्व पत्र और शंख पुष्प से महादेव का पूजन करना चाहिए। लंबी आयु की कामना रखने वालों को 1 लाख दूर्वा भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसे सब कुछ चाहिए, संसार के सभी सुख भी और भोग विलास के बाद मोक्ष भी चाहिए। अगर भोग और मोक्ष दोनों की कामना हो तो 1 लाख तुलसी दल से भगवान शिव की आराधना करें। सफेद आक और सफेद कमल के फूल भगवान शिव को चढ़ाने से भी भोग और मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। अगर आप लंबे अरसे से वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और खरीद नहीं पा रहे तो शिव पुराण में इसका भी एक उपाय लिखा गया है। चमेली के 1 लाख फूल भगवान शिव को अर्पित करें। चमेली के फूलों की महक हम सबको अच्छी लगती है, भगवान शिव को भी ये अत्यंत प्रिय है। आप ये सुंदर श्वेत पुष्प चढ़ाएं और वाहन का सुख पाएं। अच्छे जीवन साथी की कामना हर व्यक्ति के मन में रहती है। माना जाता है गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है। गृहस्थ ही साधु संतों, जीव जंतुओं और सबका पालन करते हैं। अगर अच्छी पत्नी चाहिए तो भगवान शिव की बेला के फूलों से पूजा करें। और जब भी बड़े बूढ़े किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा घर धन धान्य से भरपूर रहे। यानी धन के साथ साथ धान्य भी जरूरी है। घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए भगवान शिव को जूही के फूल चढ़ाएं। और अगर सुंदर वस्त्र चाहिए तो कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। अगर संसार के समस्त सुख, संपत्ति और वैभव की कामना हो तो हर श्रृंगार फूलों से भगवान शिव की वंदना करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंपा और केवड़े के फूल भगवान शिव को न चढ़ाएं। भोले बाबा वैसे तो भोले भंडारी ही हैं, बस अपनी श्रद्धा के सुमन उन्हें सावन में तो क्या साल भर चढ़ाते रहें तो उनकी कृपा आप पर बरसती रहेगी। ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा, भगवान शिव को खुश करना कितना आसान है। और क्या आप जानते हैं समय की गणना कहां से शुरू हुई थी? अगर नहीं तो चलिए उज्जैन और वहां कीजिए महाकाल के दर्शन, और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कहां से शुरू हुई थी काल की गणना। वैसे उज्जैन का ये मंदिर सदियों पुराना है और ऐसी मान्यता है कि काल सर्प दोष और मंगल दोष से मुक्ति यही मिलती है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर को भूत भावन मन भावन महाकाल कहा जाता है। प्राचीन समय की सबसे पवित्र और धार्मिक मानी जाने वाली उज्जैनी नगरी में स्थापित महाकाल का ज्योतिर्लिंग कितना पुराना है, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि महाकाल का ज्योतिर्लिंग अनंत काल से है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल का मंदिर घने जंगलों के बीच था और यहाँ भगवान राम, कृष्ण और पांडवों समेत सभी काल के देवता आते रहे हैं। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भगवान शिव के प्रति भक्ति से प्रभावित होकर 5 साल के एक बच्चे श्रीकर ने एक पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा शुरू की और कई साल तक वो भक्ति करता रहा। आखिरकार उस बच्चे की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धर लिया और महाकालेश्वर के रूप में जंगलों में बस गए। जब पृथ्वी पे अत्याचार, राक्षसों के अत्याचार होते थे तो उस वक्त भगवान की स्तुति ब्राह्मणों ने की है, और जब महाकाल बाबा का स्तुति किया है तो भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसी भी मान्यता है कि प्राचीन अवंतिका या उज्जैनी नगरी में दुशाना राक्षस लोगों को बेहद सताता था। राक्षस का अंत करने के लिए भगवान जमीन से निकले और उन्होंने राक्षस का संहार कर दिया। भगवान के इस रूप की भक्त लोग पूजा करने लगे और उन्होंने भोलेनाथ से वहीं बस जाने की विनती की। भगवान भक्तों की विनती टाल नहीं सके और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इतिहास के मुताबिक गुप्त काल के राजा विक्रमादित्य ने महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया था।
तब से लगातार यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु आने लगे। हर 12 साल बाद यहाँ सिंहस्थ या कुंभ का मेला भी लगता है। महाकाल मंदिर एक झील के किनारे है और इसके चारों ओर परकोटा है। मंदिर की 5 मंजिलें हैं और ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में स्थित है। पहले यहाँ पीतल के दिए लगे थे, जिनकी रोशनी में गर्भगृह तक जाया जाता था। शिवलिंग करीब 2.5 फीट ऊंचा है और चांदी के सांप से लिपटा हुआ है। शिवलिंग के एक ओर भगवान गणेश और दूसरी ओर माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां सजी हैं। 11वीं शताब्दी में मंदिर काफी पुराना होने लगा था। तब राजा भोज ने उसकी मरम्मत करवाई थी। 1235 में दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने मालवा जीतने के बाद इस मंदिर को तुड़वा डाला और शिवलिंग को पास के कोटि तीर्थ में फिकवा दिया। तो महाकाल के दर्शन के साथ ही मंथन में आज बस इतना ही। अपनी राय और सुझाव हमें manthan@zeenetwork.com पर जरूर लिखें। जल्द ही हम आपके पत्रों का जवाब देने का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन इस बार आप अपने पत्र में ये जरूर लिखें कि आप किस मंदिर, किस भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। धन, विद्या, बुद्धि के लिए किन चीजों के लिए आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं। तो हम आपको पत्रों के आधार पर अपने विशेष मेहमानों से जानेंगे आपकी समस्याओं का समाधान और आपको दर्शन भी कराएंगे आपके मनचाहे भगवान के। तो जल्दी ही ईमेल करें या फिर कलम उठाएं। हमारा पता है मंथन, जी न्यूज, फिल्म सिटी 19, नोएडा, सेक्टर 16A, उत्तर प्रदेश। और अब आपको बता दें मंगलवार के मंथन में क्या है विशेष। मंगलवार को हम आपको शिव तत्व के बारे में बताएंगे। शिव का रूप, शिव का रहस्य, शिव का संसार, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। तो कल देखिएगा जरूर मंथन, लेकिन जी मीडिया पर देश विदेश के खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।